गुड मॉर्निंग बेटा। सभी बच्चे जिनके पास वॉइस और वीडियो क्लियर आ रहे हैं तो थम्स अप कर दो। बेटे ये फॉर्मूला बताना। क्या है इसकी वैल्यू? जल्दी बताओ, कमेंट करके बताओ। कितनी वैल्यू है कमेंट करके बताओ बेटा। ये फॉर्मूला था बच्चे अपना। गलत आंसर, गलत गलत। बेटे जब भी हम सम और एक्सटीरियर एंगल, देखो मैंने यहाँ पे एक्सटीरियर लिखा है तो हमेशा 360 लिखी है। ये जो फॉर्मूला आप लिख रहे हैं n-2 × 180, याद करो हमने इतनी क्वेश्चन किए सभी में मैंने ये लिखा है सम ऑफ ऑल इंटीरियर, ये लिखा है। देखो इंटीरियर और एक्सटीरियर का डिफरेंस आप लोगों को पता होना चाहिए। ये जैसे ये पॉलीगन है, इसमें ये ट्रायंगल बन रहा है इंटरनल साइड में, तो ये इंटीरियर है, ठीक है। बट जब इनकी साइड्स को हम आगे बढ़ाते हैं, जैसे इसको ऐसे बढ़ा दिया, इसको ऐसे और इसको ऐसे, तो ये जो एंगल बने ना ये वाले, इनको हम बोलते हैं एक्सटीरियर। ऐसे ही आप एक क्वाड्रिलेटरल देख लो, ठीक है, ये एंगल कैसे हैं? इंटीरियर। अब अगर इसकी साइड्स को किसी भी सिंगल डायरेक्शन में, जैसे मैंने इसको ऐसे बढ़ाया, फिर इसको ऐसे बढ़ाएंगे, इसको ऐसे और इसको ऐसे, तो ये जो एंगल बन रही है वाला, इनको हम बोलते हैं एक्सटीरियर। बात समझ रहे बच्चों? जिन बच्चों को ये बात समझ में आ रही है थम्स अप कर दो। मुझे आप लोगों की वीडियो विजिबल नहीं हो रही है, सभी अपने वीडियो विजिबल करोगे। क्लियर है बच्चों? तो इस चीज का हम यहाँ पे यूज करेंगे एक्सरसाइज 3.2 में। इसलिए मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया कि एक्सटीरियर एंगल कैसे बनेगा और इंटीरियर एंगल कैसे बनेगा। एक्सटीरियर का मतलब ये नहीं, कई बार बच्चे क्या करते हैं, जैसे ये पॉलीगन हमारा, ठीक है, वो क्या करते हैं, ये इंटीरियर और ये एक्सटीरियर, ये एक्सटीरियर नहीं है बच्चों। एक्सटीरियर कब बनेगा? जब हम इस पॉलीगन की साइज को किसी एक डायरेक्शन में इंक्रीज करेंगे। मान लो मैंने इसको ऐसे बढ़ाया, फिर इस वाले को आगे, फिर इसको और आगे, और फिर इसको और आगे, या फिर आप ऐसे कर सकते थे, आप इसको नीचे की तरफ इंक्रीज करते हैं तो फिर इसको इस डायरेक्शन में इंक्रीज करना पड़ता, इसको इस डायरेक्शन में और इसको इस डायरेक्शन में इंक्रीज करना पड़ता। ये जो एंगल बन रहा है बेटा, इनको हम बोलते हैं एक्सटीरियर। देखो इजीली सबको समझ में आ रहा है कि एक बार थम्स अप कर दो बेटा। क्लियर है बेटा? तो एक्सटीरियर एंगल अगर हमें फॉर्म करना है, बनाना है, तो उसके लिए हमें इस पॉलीगन की, कोई भी पॉलीगन आपको गिवन है, उसकी साइड्स को किसी सिंगल डायरेक्शन में इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है? ओके। और इन सभी एक्सटीरियर एंगल चाहे जितने हो, यहाँ पे देखो कितने 1 2 3 4 है, तो
तो इन सभी का सम कितना है 360। यहाँ पे देखो कितने हैं 1 2 और 3 है, तो इनका सम भी 360 ही आएगा। और अगर ये 5 हो जाते तो भी 360 रहता, जितने चाहो कर लो, बट सभी एक्सटीरियर एंगल्स को जब हम सम करते हैं तो उसकी वैल्यू आती है बच्चों 360 डिग्री। क्लियर है? ओके, तो बेटा आज हम करते हैं एक्सरसाइज 3.2 और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें अगर आपको कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बताना, बहुत इजीली समझ में आ जाएगा बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.2। देखो बेटे हमें कैसे करेंगे, अगले 20 डेज में 2 चैप्टर क्लियर करने हैं। मीन हमारे पास 20 डेज 2 चैप्टर, 3 के बाद 4 एंड 5। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एक्सरसाइज 3.2 का, क्या है बच्चों? The sum of all interior angle of a regular polygon is 108 degree. What is the measure of each of its interior angle? बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है बच्चों, बट यहाँ पे आई थिंक कुछ ना कुछ क्वेश्चन में प्रॉब्लम लग गई है, क्योंकि मिनिमम सम जो इंटीरियर एंगल का आता है वो 180 या फिर इससे ज्यादा आता है, ठीक है, बट यहाँ पे 108 दे रखा है इसने। तो आई थिंक क्वेश्चन में या तो मिसप्रिंट है या फिर इसका आंसर जो हम लिखेंगे वो अलग आएगा, ठीक है। एक मिनट देखना बेटे, ईच इंटीरियर का फॉर्मूला क्या होता है बेटे? वो होता है n-2 into 180, ठीक है, डिवाइड बाई 10। अगर ये वैल्यू हमारे पास 135 है तो कितना है n-2 into 180 डिवाइड बाई n, इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे 135n is equal to n-2 into 180, तो ये है 135n, इधर क्या है बच्चे 180n माइनस 2 को 180 से करोगे तो 360, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो 135n में से माइनस हो जाएगा 180n, तो बच्चों बचेगा हमारे पास माइनस का 360, इधर कितना बचेगा 45n इज इक्वल टू माइनस 360 माइनस प्लस n की वैल्यू बच्चों 360 डिवाइड बाई 45, तो 45 8 या 360, ठीक है, तो 6 into 180। बेटे इसमें मिसप्रिंट ये है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, बेटे 108 लिखा है, ये 108 नहीं है, 1080 है, यहाँ पे 0 है, ठीक है। अब ठीक है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल कितना है बच्चों 1080, 108 नहीं है, ठीक है, क्वेश्चन में मिसप्रिंट है वो। तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल कितना दे रखा है 1080 डिग्री। अब इसका फॉर्मूला लगा रहे हैं यहाँ पे, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों n-2 into 180, यही तो होता है, इज इक्वल टू कितना दे रखा है 1800, तो सॉरी 1080। क्लियर बच्चों, ऐसा समझ आ रहा है सभी को? अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 180 को n से किया तो 180 है, माइनस 180 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 360 डिग्री इज इक्वल टू 180, सॉरी 1080। अब
इसको उधर ट्रांसफर कर देते हैं तो इधर हो जाएगा 180n इज इक्वल टू 1080 प्लस में 360 माइनस का था उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो 180n इज इक्वल टू मेरे बच्चे इसमें ये ऐड करेंगे तो 0 8 और 6 14 का 4 1 कैरी 3 और 1 कैरी 4 और ये 1 का 1। अब बेटे n टू उधर लेके जाते हैं तो 1440 डिवाइड बाय 180 इसको से कट कर दिया बेटे तो n इक्वल टू आ गया 8 साइड कितनी आएगी बच्चों 8 आ गई ना। फिर 18 एडिया 144 होता है तो नंबर ऑफ साइड्स कितनी आ गई 8 आ गई बच्चों। अब हमें निकालना है ईच इंटीरियर एंगल तो उसका फॉर्मूला क्या होता है n - 2 * 180 डिवाइड बाय n। तो बेटे आपने पहले निकाल लिया n - 2 * 180 की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी है बेटे ये गिवन है पहले से n - 2 * 180 की वैल्यू कितनी है 1080 डिवाइड बाय n की वैल्यू कितनी बेटे 8 के बाद 10 में दोगे 1 टाइम फिर 2 बच जाएंगे 8 3 जा 24 फिर 4 बच जाएंगे 8 5 जा 40। तो ईच इंटीरियर एंगल कितना है बच्चों 135 डिग्री यही हमारा आंसर है। तो बेटा मैं आपको बता रहा हूँ जैसे इस क्वेश्चन में मिसप्रिंट क्या है हमें जो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल है वो 108 दे रखा है बुक के अंदर लेकिन एक्चुअल में कितना है वो 1080 यानी कि 108 के बाद एक जीरो और लगेगा ठीक है उसको सही कर लेना। क्लियर बच्चों तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर मैं रिवाइज करता हूँ। जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो इसका ठीक है एक बार देखो बेटा हमें क्या गिवन है बेटे सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल गिवन है वो है 1080 डिग्री। अब हमें सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल का फार्मूला पता है वो होता है n - 2 * 180 यही तो होता है। तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल है 1080 के। यहां से अगर हमें n की वैल्यू निकालनी है इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं 180 को अंदर लेके आते हैं तो 180 मल्टीप्लाई हो जाएगा n से भी और 2 से भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी याद करो जब कोई भी नंबर ब्रैकेट के बाहर होती है और बीच में मल्टीप्लाई होता है तो जब वो ब्रैकेट के अंदर आती है तो जितने भी नंबर्स हैं उन सभी से मल्टीप्लाई हो जाती है। यहाँ पे 180 ब्रैकेट के बाहर है जब ब्रैकेट के अंदर आएगी तो 180 से n से भी मल्टीप्लाई हो जाएगी और 182 से भी मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 180 को n से मल्टीप्लाई किया तो 180n फिर माइनस है ये प्लस की नंबर है तो माइनस आ जाएगा। अब 2 को 18 से 18 2 36 0 का 0 यानी 180 का 2 से मल्टीप्लाई करने पर 360 आएगा इज इक्वल टू 1080। अब 180 n वाले है ये कांस्टेंट है तो हम कांस्टेंट को कांस्टेंट की तरफ दे देते हैं देखो ये भी नंबर है ये भी नंबर है ये n वाला है वेरिएबल है ना वेरिएबल वाले एक तरफ कांस्टेंट वाले एक तरफ तो 360 कांस्टेंट है इसको 1080 की तरफ भेजेंगे तो ये माइनस था इधर उधर जाएगा तो प्लस हो गया तो 180 n के इक्वल में क्या आ जाएगा बेटा इन दोनों का सम 1440 1440। अब अगर हमें n की वैल्यू चाहिए तो 180 n से कुछ कोई साइन नहीं मतलब मल्टीप्लाई है मल्टीप्लाई की नंबर अगर दूसरी तरफ ट्रांसफर करेंगे तो वो उसके डिवाइड में चली जाती है। यहाँ पे 180 मल्टीप्लाई में तो उधर जाएगा इस नंबर के डिवाइड में आएगा। अब लास्ट में अगर दोनों में जीरो तो कट सकती है 0 से 0 कट गई तो यहाँ पे क्या बचेगा 144 डिवाइड बाय 80 तो 144 में 18 का डिवाइड 8 टाइम जाता है। क्लियर है बच्चों जिन बच्चों को यहाँ तक ये समझ में आ गया एक बार थम्स अप कर दो बेटा। सभी बच्चे जिनको समझ में आ रहा है थम्स अप करेंगे मुझे पता चलना चाहिए कितने बच्चों को समझ में आ रहा है। आप छोटे नहीं हो बड़े हो गए हो आपको रेस्पॉन्स देना आना चाहिए तुरंत रिप्लाई मिलना चाहिए मुझे ठीक है। इतना समझ में आएगा मतलब हमारे पास n की वैल्यू आ चुकी है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा था व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच इट्स इंटीरियर एंगल हमें इसका ईच इंटीरियर एंगल बताना है तो बेटे उसका फार्मूला भी हमें पता है ईच इंटीरियर एंगल का फार्मूला क्या होता है n - 2 * 180 डिवाइड बाय n। तो n - 2 *
into 180 की वैल्यू देखो यहाँ से n minus 2 into 180 की वैल्यू हमारे पास गिवन है, कितनी है 1080। तो हम चाहो तो उसको सोल्व कर लो, उसमें बहुत टाइम लगने वाला है, तो हम सीधे ही n minus 2 into 180 की वैल्यू क्यों नहीं रख देते वहां पे। तो मैंने ऐसा ही किया, n minus 2 into 180 की जगह तो ये जो वैल्यू गिवन थी ना हमारे पास, ये पुट कर दी 1080 और डिवाइड बाय n की वैल्यू यहां से पुट कर दी 8। तो 1080 में डिवाइड है 8 का, ये 2 और 4 जो लिखा है मैंने बाद में लिखा है ये डिवाइड समझाने के लिए। तो 10 में 8 का डिवाइड देंगे तो 1 टाइम जाएगा, 2 बच जाएंगे, उसको नेक्स्ट नंबर के आगे लिखेंगे तो नेक्स्ट नंबर हो जाएगी 28। 28 में 8 का देंगे तो 8 3 जा 24 में 3 टाइम जाएगा, तो 3 दिया और 4 बैक का बच गया, उसको नेक्स्ट नंबर के आगे ये 4 0 के आगे लिखेंगे 40 हो गया। अब 40 में 8 का डिवाइड 5 टाइम जाता है, तो इस टोटल नंबर में 8 का डिवाइड कितने टाइम जाएगा 135 टाइम, जो किसकी वैल्यू है each इंटीजर एंगल की वैल्यू कितने है 135। कितने बच्चों से समझ आएगी बात, तो हम सब कर दो जल्दी से। तो ये हो गया बेटे। अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप खुद बताएंगे मेरे को आंसर, ठीक है ना। Find the value of x। बेटे इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, वन 125 ये भी 125 और ये है बच्चों x। जल्दी से x की वैल्यू बताओ, डू इट फास्ट। देख लेना सभी एक्सटीरियर हैं तो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला लगाना, ठीक है। जल्दी से x की वैल्यू बताओ बेटे, बिकॉज़ हम देख रहे हैं ये कोई भी पॉलीगॉन हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ सभी एक्सटीरियर एंगल गिवन है कि नहीं, बिल्कुल है, ये दे रखा है, ये भी दे रखा है, ये भी दे रखा है, बस x की वैल्यू निकालनी है। तो आप लगाओ बिकॉज़ सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल क्या होता है बच्चों 360 डिग्री होता है। तो सभी एक्सटीरियर है तो 125, दूसरा भी 125 और तीसरा x इज इक्वल टू 360 डिग्री, ये दोनों हो गए 250, 125 प्लस 125 250 प्लस में x इज इक्वल टू 360। x की वैल्यू चाहिए तो 360 से 250 माइनस कर देंगे, ये वाले ये उधर जाएंगे माइनस हो जाएंगे। तो x की वैल्यू थी बेटे 0 से 0 माइनस करो 0, 6 से 5 माइनस 1 और 360 माइनस किया होगा 100 टाइम देगी हमारा आंसर आ गया। जिन बच्चों को समझ में आएगा एक बार थम्स अप कर दो। जल्दी से किया करो, देखो टाइम वेस्ट नहीं करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जिन बच्चों ने नहीं किया वो स्क्रीनशॉट ले लो इसका फटाफट। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया? तो इसका सेकंड क्वेश्चन करो, सेकंड क्वेश्चन करो। बेटे ये 90 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये 70 डिग्री है और बच्चे ये x है। जल्दी से x की वैल्यू बताओ। डू इट फास्ट। यहाँ पे 70 70
60। और किसी का कोई आंसर? 50। ओके, पहले तो हम ये देखेंगे क्या हमारे पास सभी एक्सटीरियर एंगल हैं, अगर नहीं है तो कौन सा नहीं है, फिर उसकी वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद हम सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहां देख रहे हैं हमारे पास ये भी, ये एंगल भी गिवन है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, बट ये वाला एंगल नहीं है, दिस एंगल इज नॉट अवेलेबल, इसको मैं नेम दे देता हूं 1। तो पहले हम देखते हैं इसके अंदर वाला गिवन है, हम इसको निकाल सकते हैं। देखो ये सीधी लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, इसके पॉइंट पर 2 एंगल्स का सम कितना होगा 90। तो आप कहोगे पहला एंगल 1 प्लस 90 डिग्री, ये देखो ये सिंबल किसका होता है 90, ऐसे तो 90 है ये, तो इन दोनों का सम कितना होगा 180, ये 1 प्लस ये 90 कितना होगा 180। तो एंगल 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों? 180 में से ये 90 माइनस कर दो तो 90 डिग्री आ गया। इक्वेशन दे दो फर्स्ट, अब करो सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स, कितना आता है बच्चों? 360 डिग्री। तो सभी एक्सटीरियर देखो क्या क्या है, एक तो 1 है, एंगल 1 प्लस 60 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस देखो एंगल 1 ये 60 ये 90 और ये 70 और ये x, फिर 70 डिग्री फिर x डिग्री इज इक्वल टू 360 वाला। एंगल 1 की वैल्यू है हमारे पास कितनी 90 डिग्री प्लस में 60 डिग्री प्लस में 90 डिग्री प्लस में 70 डिग्री प्लस में x डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है बच्चों, 9 और 6 15 और 9 24 और 7 31, तो 310 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 360 डिग्री। x की वैल्यू अगर हमें चाहिए तो 360 में से माइनस कर दो 310, x की वैल्यू चाहिए 50 डिग्री, तो जिसका आंसर 50 है एकदम करेक्ट आंसर है। जिन बच्चों को समझ में आएगा एक बार थम्स अप कर दो। ठीक है, तो हो सकता है कहीं पे कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोगों ने कमेंट किया वही काफी बड़ी बात है। यहाँ पे 21 स्टूडेंट्स क्लास में हैं, बट उनमें से ओनली 3 या 4 स्टूडेंट वो रिप्लाई कर रहे हैं, अदर स्टूडेंट क्या कर रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे उनका रिप्लाई चाहिए। ठीक है, सभी बच्चे अपना वीडियो विजिबल रखो। दूसरी बात, जब भी मैं आपसे कुछ पूछूं उसका आप यस और नो में रिप्लाई तो दिया करो। अगर आपको आंसर नहीं आता है तो आप क्या करो, नो सर आई कांट। ठीक है, तो जिस भी बच्चे को प्रॉब्लम हो मुझे पता होना चाहिए। सभी बच्चे अपना वीडियो विजिबल करो बेटा, वेरी गुड, नाइस। तो ये समझ में आएगा कि एक बार थम्स अप करके बता दो। जिसको समझ में नहीं आया वो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताएं। देखो ऐसे भी क्वेश्चंस है ना, उनको सोल्व करने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सोल्व करने हैं, तो आपको जो प्रॉपर जो मेथड होता है इसको सोल्व करने का वो याद रह जाएगा, इसमें कुछ भी हार्ड नहीं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इजी है, आप इसको वर्क भी कर सकते हैं। आपको गिवन है बेटे फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ फॉलोइंग। तो पहले बेटा आपको एन की वैल्यू दी है 9 साइड्स, जल्दी से बताओ इसके ईच एक्सटीरियर क्या होगा। फिर दिए एन की वैल्यू 15 साइड्स,
जल्दी से आंसर बताओ दोनों। क्वेश्चन नंबर 4 मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल रेगुलर पॉलीगॉन। कितने आएंगे बच्चों? फर्स्ट वाले का आंसर किसी ने कमेंट नहीं किया। जिसकी 9 साइड ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला होता है बेटे, ईच एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या होता है? 360 डिवाइड बाय n। तो बच्चों पहले वाले में 9 दिया है, इनकी वैल्यू 360 डिवाइड बाय 9 फर्स्ट वाले के लिए। तो 9 4 जा 36, तो 40 डिग्री आंसर आया कि नहीं? अब आप बी वाला तो कर दो कम से कम। चलो बी वाला करो फिर। बी वाले में आंसर बताओ बच्चों। आंसर में 15 लेके बताओ। बेटे दी तो है 15 साइड। करेक्ट आंसर है बच्चों। बी वाले में क्या करोगे आप? यही फॉर्मूला लिखो, इज इक्वल टू 360 डिवाइड बाय n। तो 360 डिवाइड बाय n की वैल्यू 15। तो 15 का डिवाइड इसमें देखो तो अभी क्या है 24 हमारा आंसर। इधर 15 इसमें उल्टा कर दिया। मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन। तो आप सभी जानते हैं रेगुलर पॉलीगन के सभी एंगल इक्वल होते हैं कि नहीं? समझ गए? तो मतलब वो ईच वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो रेगुलर पॉलीगन का जो इनकी एक्सटीरियर एंगल होता है, ईच एक्सटीरियर वो क्या होता है 360 डिवाइड बाय n। और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है बेटे 24। तो ये फॉर्मूला हो गया, ये इसकी वैल्यू होगी। तो ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 24। n की वैल्यू चाहिए तो n को उधर ट्रांसफर कर देंगे, तो ये हो जाएगा 24n। ये यहां पे डिवाइड में उससे मल्टीप्लाई हो गया। अब अगर n चाहिए तो 24 को वापस इधर भेज देंगे, तो यहां पे मल्टीप्लाई था तो 24 इसके डिवाइड में आ गया, तो यहां पे बचेगा n। अब 360 में 24 को डिवाइड करेंगे 15 टाइम जाएगा, तो n की वैल्यू कितनी है 15। ये हमारा आंसर। तो कितनी साइड कितना है उसके अंदर साइड 15 साइड। कितने बच्चों समझ में आएगा? एक बार थम्स अप करके बताओ। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो दोनों का, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो आपको होमवर्क दे देता हूँ थोड़ा ना। कल कर लेंगे, इसके अंदर 3 क्वेश्चन लेफ्ट है, 3 क्वेश्चन कल कर लेंगे है ना। तो ये हो गया, ठीक है। अब आपको घर से करके लाना है, क्वेश्चन दे रहा हूं होमवर्क में। फर्स्ट क्वेश्चन लिखोगे, इफ ईच इंटीरियर एंगल
35 degree. Then find the टाइप ऑफ पॉलीगन, ठीक है। टाइप लिखने की बजाय आप ऐसे लिखो साइड ऑफ पॉलीगन, साइड्स, नंबर ऑफ पॉलीगन। अगर किसी पॉलीगन का ईच इंटीरियर एंगल कितना है बच्चे 135, तो आपको बताना उसमें कितनी साइड होगी। सेकंड क्वेश्चन है बच्चे, इसको 720 is the sum of all interior angle of a regular polygon. Then find its each interior angle. सभी एंगल्स का सम 720 दिया है, तो आपको बताना है इसका ईच इंटीरियर एंगल कितना होगा। If 1080 is the sum of all interior angles, then find the sum of all exterior angles. ठीक है बच्चों, ये 3 क्वेश्चन आपको करना है घर से। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कल कमेंट में बताना, ठीक है। ये और ये, ठीक है बच्चों। तो बेटा आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। अच्छे से पढ़ना, कोई प्रॉब्लम हो मुझे बताना, ठीक है बच्चों।